ये साल 1666 था और इंग्लैंड एक बड़े संकट में था क्योंकि एक खतरनाक प्लेग लंदन से नॉर्थ की तरफ फैल रहा था। यूनिवर्सिटीज बंद हो गई थी और स्टूडेंट्स और टीचर्स अपनी सेफ्टी के लिए घर जा रहे थे। ऐसे ही एक स्टूडेंट लिंकनशायर में अपनी फैमिली की प्रॉपर्टी की तरफ नॉर्थ जाता है। एक दोपहर चाय पीते वक्त वो एक सेब को जमीन पर गिरते हुए देखता है और सोचने लगता है कि सारी चीजें धरती के सेंटर की तरफ क्यों खींचती हैं। आखिरकार लगभग 2 दशक बाद वही इंसान अपना यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का थ्योरी पब्लिश करता है। यह थ्योरी पहली बार ग्रेविटी के नियम एस्टेब्लिश करती है और साथ ही मैथमेटिक्स, फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी में एक रेवोल्यूशन लाती है। उनका नाम सर आइजैक न्यूटन, हिस्ट्री के सबसे महान साइंटिस्ट। आइजैक न्यूटन का जन्म 25 दिसंबर 1642 को लिंकनशायर के वुल्सथॉर्प के मैनर हाउस में हुआ था। उस वक्त इंग्लैंड में जूलियन कैलेंडर चलता था। छोटा आइजैक जन्म के वक्त काफी बीमार और कमजोर था और उसकी माँ को लगा कि वो जल्द ही मर जाएगा। इसीलिए जन्म के एक हफ्ते बाद तक उसका बैप्टिज्म नहीं हुआ था। फिर भी आइजैक जिंदा बच गया। उसका नाम उसके पिता के नाम पर रखा गया था, जो लिंकनशायर के एक बड़े ही इम्पोर्टेंट फार्मर थे। न्यूटन फैमिली ने 16वीं सेंचुरी से सोशली काफी प्रोग्रेस की थी। आइजैक के पिताजी अनएजुकेटेड थे, जो उस जमाने के मिडिल क्लास फैमिली के लिए नॉर्मल सी बात थी। आइजैक के जन्म से 2.5 महीने पहले ही उनके पिताजी की डेथ हो गई थी। आइजैक की माँ हना न्यूटन ने बाद में रेवरेंड बर्नाबास स्मिथ से शादी कर ली। जब वो स्मिथ के साथ रहने गई तो उन्होंने आइजैक को उनके नाना नानी के पास छोड़ दिया। आइजैक का बचपन सुखी नहीं था। बाद में पता चला कि उनके दादा ने वसीयत में आइजैक के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा था, जिससे उनके खराब रिलेशंस का पता चलता है। हिस्टोरियंस का मानना है कि न्यूटन के पर्सनैलिटी का अकेला और दूसरों से दूरी इन्हीं शुरुआती एक्सपीरियंस से आई थी। न्यूटन की लाइफ पर साइंटिफिक रेवोल्यूशन का भी बड़ा असर था। मेडिवल साइंस प्रिमिटिव था, लेकिन 16वीं सेंचुरी में निकोलस कोपरनिकस ने यूनिवर्स का हीलियोसेंट्रिक मॉडल प्रेजेंट किया, जिसने नई साइंटिफिक इंक्वायरी के दरवाजे खोल दिए। इसके बाद टाइको ब्राहे, जोहानस केपलर एंड गैलीलियो गैलीली जैसे दिग्गजों ने एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स में जबरदस्त काम किया। उन्होंने साइंटिफिक मेथड डेवलप किया जिसमें एक्सपेरिमेंट्स और लॉजिक के जरिए हाइपोथेसिस टेस्ट की जाती थी। 17वीं सेंचुरी में इंग्लैंड साइंटिफिक रेवोल्यूशन का सेंटर बन गया, जहां फ्रांसिस बेकन, विलियम हार्वी और रॉबर्ट बॉयल मॉडर्न केमिस्ट्री के, जिनको जन्मदाता भी बोलते हैं, जैसे स्कॉलर्स एक्टिव थे। 1660 में रॉयल सोसाइटी की स्थापना हुई, जहां साइंटिस्ट अपने आइडियाज शेयर किया करते थे। आइजैक की अर्ली एजुकेशन ग्रैंथम के एक ग्रामर स्कूल में हुई। वहां उन्होंने लैटिन और मैथमेटिक्स सीखी। 1661 में उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भेजा गया। वहां वो एक सबसाइजर के रूप में काम किए। मतलब उन्हें अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए कॉलेज की सफाई करनी पड़ती थी। कैम्ब्रिज में उन्होंने एरिस्टोटल की जगह मॉडर्न साइंटिस्ट जैसे रॉबर्ट बॉयल, थॉमस होब्स एंड खास तौर पर गैलीलियो के काम पर फोकस करना शुरू किया। 1665 में जब प्लेग फैला तो कैम्ब्रिज बंद हो गया और न्यूटन वापस वुल्सथॉर्प लौट आए। 1665 और 1666 की इस पीरियड को न्यूटन के मिराकुलस ईयर्स, एनी मिराबिलस
कहा जाता है। इस दौरान उन्होंने मैथमेटिक्स, फिजिक्स और ऑप्टिक्स में महान डिस्कवरीज की। उन्होंने बाइनोमियल थ्योरम डेवलप की, जो मॉडर्न कैलकुलस की नींव बनी। उन्होंने मैकेनिक्स का अध्ययन किया और ग्रेविटी का एक नया थ्योरी डेवलप किया। उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और ये अट्रैक्शन ऑब्जेक्ट्स के मास और उनके बीच की दूरी पर डिपेंड करता है। उन्होंने मोशन का तीसरा नियम भी दिया, हर एक्शन की एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होती है। न्यूटन ने ऑप्टिक्स के फील्ड में भी इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज की। उन्होंने प्रिज्म यूज करके ये प्रूव किया कि व्हाइट लाइट एक्चुअली अलग अलग रंगों का मिक्सचर है। उन्होंने इसे कॉर्पुस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट कहा। 1667 में कैम्ब्रिज वापस आने पर उन्हें फेलो चुना गया और 1669 में वो लुकेशियन प्रोफेसर बन गए। 1687 में उन्होंने अपनी महान किताब प्रिंसिपिया मैथमेटिका पब्लिश की, जिसे साइंटिफिक रेवोल्यूशन की सबसे इम्पोर्टेंट बुक माना जाता है। इसमें उन्होंने ग्रेविटी और मोशन के नियमों की डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी। लगभग उसी वक्त जर्मनी में गॉटफ्राइड विल्हेम लेबनिज ने भी इंडिपेंडेंटली कैलकुलस डिस्कवर की थी, जिससे बाद में दोनों के बीच प्रायोरिटी को लेकर एक बड़ा विवाद हुआ। न्यूटन ने पॉलिटिक्स में भी हाथ आजमाया और कैम्ब्रिज का रिप्रेजेंटेशन करते हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। 1696 में वो मास्टर ऑफ द मिंट बने, जहां उन्होंने कॉइन्स के रिन्यूअल का इम्पोर्टेंट काम संभाला। 1703 में वो रॉयल सोसाइटी के प्रेसिडेंट चुने गए और 1705 में उन्हें किंग नाइटहुड दिया गया। अपने साइंटिफिक काम के साथ साथ न्यूटन की गहरी दिलचस्पी एल्केमी और मिस्टिसिज्म में भी थी। उन्होंने बाइबल की प्रोफेसीज और एंशिएंट सिविलाइजेशन की हिस्ट्री पर भी रिसर्च की। 28 मार्च 1727 को 84 साल की एज में उनका निधन हुआ और उन्हें वेस्टमिंस्टर एबे में दफनाया गया। स्टीफन हॉकिंग्स ने इनकी किताब प्रिंसिपिया को साइंस पर लिखी गई अब तक की सबसे इम्पोर्टेंट बुक कहा है। आइजैक न्यूटन निश्चित रूप से साइंटिफिक रेवोल्यूशन के सबसे महान पिलर्स में से एक थे।